12th क्लास केमिस्ट्री में हमारा लेसन 11 चल रहा था, तो उसकी ये 9वीं वीडियो है। और इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कोलवे अभिक्रिया। डायरेक्ट आ जाता है कि कोलवे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। कोलवे अभिक्रिया क्या है, इसको समझाइए। कभी कभी आता है कोलवे श्मिट अभिक्रिया, समझाइए कोलवे श्मिट अभिक्रिया क्या होती है। या कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है श्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो नेमिंग नाम वाली जो रिएक्शन आती है, कम से कम आपकी 3 रिएक्शन आपको मिलेंगी पेपर में। तो आज मैं आपको 2 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा। पहले ये, फिर एक और है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन, रीमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इस अभिक्रिया को मैं 2 तरह से बताऊंगा जो आपको सुटेबल लगे, क्योंकि मेरे पास काफी सारी किताबें हैं, काफी राइटरों की अलग अलग। तो किस राइटर ने कैसे दिया, तो मोस्टली वैसे तो 3 तरह की है, पर 3 में नहीं, मैं केवल 2 कराऊंगा जो एक एनसीईआरटी में भी दे रखी है। मतलब दोनों ही एनसीईआरटी रेफर करती है और वही चीज मैं उठाकर यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जब बीएससी वगैरह में आ जाओगे तब एक और करा दूंगा, 3 तरह से करा दूंगा। फिलहाल आप 2 तरह से सीखिएगा। तो सबसे पहले मैं छोटा मैटर बता दे रहा हूं। देखिए कोलवे अभिक्रिया होती क्या है। बेसिकली ये क्रिया होती है कि जब हम फिनॉल के सोडियम लवण को, अर्थात सोडियम फिनाऑक्साइड को, सोडियम फिनाऑक्साइड या फिनॉल का सोडियम लवण, फिनॉल का सोडियम लवण क्या होता है, ये जैसे कि हमारा ये चीज यहां पे हमारा है, ये फिनॉल होता है। ये क्या होता है, फिनॉल। सभी नाम याद रख लेना आप, ये फिनॉल होता है। और यहीं पर हम ऊपर क्या लगा दें, ONA लगा दें, ONA, तो ये बन जाता है आपका सोडियम फिनाऑक्साइड, सोडियम फिनाऑक्साइड। इसी को बोलेंगे हम फिनॉल का सोडियम लवण। ठीक है, तो जब हम फिनॉल के सोडियम लवण को 1.5 एटीएम 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला भी जान लो। ये है आपका सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो थ्योरी होगी याद, थ्योरी क्या है कि जब हम सोडियम फिनाऑक्साइड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.5 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। लेकिन गर्म भी तो ऐसा नहीं है कि साधारण गर्म कर दो, तो इसमें भी एक खास कंडीशन है। गर्म किसके साथ करते हैं हम, CO2 के साथ। तो अब थ्योरी क्या होगी, अब थ्योरी होगी कि जब सोडियम फिनाऑक्साइड को, जब सोडियम फिनाऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.5 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर होगी बात। एक बार और, कि जब सोडियम फिनाऑक्साइड को, जब सोडियम फिनाऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.5 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी क्रिया को हम कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। राइट, तो ये है आपकी पूरी थ्योरी। ठीक है, अब ये कोलवे श्मिट अभिक्रिया, इसी को कोलवे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक वर्ड और जोड़ना होगा, उसी लागे जब हम सिखा दूंगा रिएक्शन तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन देखो कैसे बनेगी आपकी। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लिखा हुआ यहीं से बना दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा सोडियम फिनाऑक्साइड लिखा हुआ है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, आपको पता है CO2 से क्रिया कराएंगे। कैसे कराएंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1.5 एटीएम दाब। एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। राइट, तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो देखिएगा ध्यान से कि ये जो है आपका, ये तो ज्यों का त्यों रहेगी बेंजीन संरचना। ध्यान समझना, यही चीजें यहां से सीखने की, ये 2 पदों में होती है पूरी। तो यहां से देखिएगा
ये O था, यहां पर इस तरीके से जुड़ेगा। जब ये यहां पर एक जुड़ा बॉन्ड निकला, यहां से एक H निकल के तो ऊपर चला जाता है, यहां से एक H निकल के ऊपर चला जाता है, यहां से N हट जाता है, N इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये क्या बना लेता है, N इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि ये था C दो O है तो C2O आ गए, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, Na आपका जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, Na, राइट। तो ये देखिएगा, ये क्या चीज है, ये अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। देखिएगा कैसे बनी, ये CO2 ये आ गई। हम CO2 को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, यहां पर CO2 को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो यहां से एक H निकलेगा, सिंपल सी बात है। यहां से तभी तो जुड़ेगा जब यहां से एक H निकलेगा। भाई मेरे हाथ में ऑपरेशन कराओगे कब, जब एक उंगली निकालोगे तभी तो दूसरी उंगली जोड़ोगे, तो यहाँ पे कुछ काटना पीटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने काटा तो यहाँ से एक H निकल गया। अब उस H का हम क्या करेंगे, हम H को OH के साथ लगा देते हैं, यहाँ पे O के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकल के वो यहाँ पर लगा देते हैं हम, और यहाँ से जो Na निकल कर वो COO Na के साथ जुड़ जाता है। तो ये बन गया, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यह है सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इस क्रिया को फिर से करते हैं आगे, ठीक है। जैसी ये क्रिया फिर से आगे चलती है तो देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि भाई हमें तो ये वाला चाहिए, OH और COOH, OH और COOH। तो इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन का मतलब क्या है, कि यहां पर आप H2O क्या रखोगे, H2O रखोगे। अब H2O से क्या हो जाएगा, देखिएगा आपको जैसे ही हम H2O रखेंगे तो यहां पर आपका मिल जाएगा, सिंपल तरीके से सैलिसिलिक अम्ल बना दो। OH ये रहा, और यहां पर COOH, ये देखिए COO है, एक H यहां से निकलेगा, ये यहां पर जुड़ गया, Na यहां से OH बचा तो क्या निकल जाएगा, NaOH यहां से निकल जाता है। तो ये क्रिया आपकी संपन्न हो गई। यही है आपका सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, ये है। तो अब आपके देख लो ये 3 पदों में हो गई। और एक और क्रिया होती है जिसमें ये 3-4 पदों में 5 पदों में पूरी होती है, वो भी सिखाऊंगा। ये तो छोटी वाली रिएक्शन है जो कि आपके एनसीईआरटी किताब रेफर करते हैं, तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, और एक और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 2 जगह लिखी हुई है रिएक्शन, ठीक है, तो वो भी मैं सिखाऊंगा। तो ये कितनी है ना, देखो कोई भी रिएक्शन आप पढ़ो तो कोई भी रिएक्शन पढ़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें बोला था सोडियम फिनाऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हें पता है CO2। सोडियम फिनाऑक्साइड का ये सारे फॉर्मूले मैंने पहले ही लिखवा दिए। सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी उसके 1-2 दिन बाद ही जो वीडियो थी उसमें सारे सूत्र लिखवाए थे मैंने, ठीक है। कमेंट करके बता दें जिन्होंने नहीं देखी तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा पूरे ऑर्गेनिक सूत्र की। बना दूंगा नहीं, बनाऊंगा, बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरी रिएक्शन स्टार्ट होंगी। ये चैप्टर तो खत्म है, अब इस चैप्टर के बाद में 1-2 चैप्टर और बचे, उसके बाद में फिर रिएक्शन कराना सिखाऊंगा आपको, यानी कि क्या होता है जब रिएक्शन है और कैसे प्राप्त करोगे, और नेमिंग रिएक्शन, नाम वाली रिएक्शन। ये 3 तरह के रिएक्शन स्टार्ट होंगे, तो उसमें मैं सारा कुछ फिर से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बनानी होती है। लेकिन फिलहाल आपका सोडियम फिनाऑक्साइड को CO2 से गर्म करा, तो देखो ये CO2 यहाँ पे डायरेक्ट तो जुड़ेगा, यहाँ पे जो जुड़ेगा यहाँ से H निकलेगा, उस H को कहाँ पर जोड़े, तो यहाँ पर जोड़ दिया OH, और ये COO हो गया। फिर हम इसका जल अपघटन कराते हैं, तो क्या है, तो आप ऐसा समझिए, इस थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दीजिए ताकि आपको ये थ्योरी में ही सारा कुछ समझ में आने लगे। कैसे, कि जब हम सोडियम फिनाऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.5 ATM दाब पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कोल्वे सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। अब बताओ, इतनी प्यारी रिएक्शन के साथ में आपकी थ्योरी भी पता हो गई, और अब आपको क्या है, सिंपल से क्या है, सोडियम फिनाऑक्साइड की जब CO2 से क्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। डायरेक्ट आंख मीच के ये चीज और प्लस ये बना दिया। अब इसका जल अपघटन कराएंगे OH, सीधे सीधे ये बना देंगे, बन गई रिएक्शन, काम खत्म।
राइट। तो ये है आपका रिएक्शन का, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इससे ज्यादा इजी कोई भी पूरे यूट्यूब पे बता दे तो गारंटी है। कितनी प्यारी रिएक्शन है, कितने प्यार से आपको समझा दी गई है, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल शुरू से चलेंगे, जीरो लेवल से कैसे समझेंगे देखिएगा। हमारे जो नोट्सों में जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, देखिएगा नोट्सों में भी रिएक्शन लिखी है, पेज नंबर 11-10 पर देखिए, कॉल्वे अभिक्रिया इंपोर्टेंट भी लिख रहा है, ये देखिए कैसे आपका। देखो सबसे पहले बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे हम, पहले सबसे पहले हम क्या, फिनॉल लेकर चल रहे हैं, फिनॉल। अब फिनॉल की क्रिया हम किससे कराएंगे, ठीक है। फिनॉल की क्रिया हम NaCl से कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम फिनाऑक्साइड, यानी कि यहां पर OH के साथ में Cl निकल जाता है, और Na यहां पर जुड़ जाता है, Na, तो सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। और सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, CO2 से कराते हैं। कितने पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 ATM दाब पर, ठीक है। ये जब कराते हैं तो यहां पर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, कि ये जो क्रिया है कुछ इस तरीके से बनती है शुरुआत में। कैसे, कि यहां पर जो है ये है आपका CO2 है, ये इसके बीच में जुड़ता है, यानी कि ये OCOONA ऐसे जुड़ता है, यानी ये CO2 यहां पर चला गया। इसका ये फिर से आपका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है, पुनर्विन्यास इसका होता है, जिससे ये फिर से इसका बॉन्डिंग टूटती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ये फिर से इसकी बॉन्डिंग टूटती है। बॉन्डिंग टूटती है तो ये आपका यहां पर क्या रहता है, Na जुड़ा रहता है, यानी कि COO, यहां से एक H निकलेगा, यहां पर पहुंच जाता है, यानी कि OH हो जाता है, और यहां से COONA। वास्तव में ये क्रिया ऐसे चलती है, यानी कि सबसे पहले जो CO2 है वो यहां पर नहीं, इसी के बीच में जॉइंट होता है यहां पर, और यहां से फिर ये इसको और ज्यादा गर्म करते हैं, तो यहां से एक H, यानी एक H यहां से बॉन्डिंग टूटती है, एक H टूटकर यहाँ पे OH के साथ जुड़ जाता है, और COONA यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ के बाद में वही पुराना प्रोसेस है कि यहाँ से इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे H जुड़ जाता है, और NaOH यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो इसका वही चीज़ है यहाँ से, तो पुरानी आगे की बात कि क्या, ये आपका OH और यहाँ पर COONA है, इसका फिर से हम जल अपघटन कराते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से आपका OH और COOH। देखिएगा यहाँ पे एक H यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Na, यहाँ पे OH बचेगा, NaOH यहाँ से निकल जाता है, तो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि ये थोड़ी देर बाद है, ये पैरा पोजीशन पर आ जाता है। किस पर आ जाता है, पैरा पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ से OH और ये नीचे आ जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये इसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ये यहाँ के साथ में क्या हो जाता है, इस तरीके से ये थोड़ी देर बाद क्या बनने लगता है, इस तरीके से। इसमें प्लस करके लिख दोगे इसको, OH यहाँ पे लिख दोगे COOH, तो इसका ये बन जाएगा मुख्य उत्पाद। ये क्या है, मुख्य उत्पाद। ये पैरा पोजीशन वाला मुख्य उत्पाद, ये कहलाएगा आपका सह उत्पाद। ये है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसको 140 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, गर्म करेंगे ज्यादा, तो फिर ये मुख्य उत्पाद यानी यहाँ पे से ये ऑर्थो पोजीशन की वजह, ये COOH कहाँ पे जुड़ता है, नीचे जुड़ता है, तो ये आपका मुख्य उत्पाद रहता है यहाँ पर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कोई इतने में ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस, जो कि आपके नोट्सों में भी लिखा हुआ है। कितना प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे चाहो तो आप H2O की जगह पर क्या कर दो, यहाँ पर आप HCl की भी क्रिया करा सकते हो। HCl की क्रिया कराओगे तो एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, आपकी मर्जी है। देखो यहाँ से क्या है, जब HCl की क्रिया कराओगे, जैसे सपोज दैट आपने HCl की क्रिया कराई, तो HCl की क्रिया कराओगे तो यहाँ से H तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और Na के साथ में Cl निकल जाएगा, बनेगा फिर भी वही बनेगा। तो इसकी जगह पर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, HCl करोगे तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, Na के साथ में Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रियाएं होती हैं। तो बेसिकली ये होता है पूरा प्रोसेस। अब यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर हो गई, एक क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया कि आपसे पूछ ले कि भैया फिनॉल से ये आएगा, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है, फिनॉल से
क्या कैसे प्राप्त करोगे में आ जाए, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल ऐसे प्राप्त करेंगे, या इससे पहली वाली रिएक्शन लिख दोगे। या क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है जब हम फिनॉल को या सोडियम फिनाऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतने पर गर्म करते हैं, तो बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये क्रिया है। तो आई होप कि आपको ये क्रिया बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये है आपका। चलो एक छोटी सी क्रिया और है, रीमर टीमैन अभिक्रिया, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है और इसको करते हैं सॉल्व। चलिए, रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ NOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यानी कि क्या बोला है मैंने कि जब फिनॉल किस चीज से क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या क्रिया करे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को कब गर्म करने पर, इसी अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। कितनी प्यारी रिएक्शन है, देखो जरा एक बार फिर से सीख लो। पहले थ्योरी नहीं पता होगी तो रिएक्शन नहीं बन पाएगी, तो थ्योरी पता कर लो और फॉर्मूला देखेगा कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म या CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कि गर्म करते हैं, या फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। या ऐसे बोल दीजिए कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ओवरऑल आपको मतलब क्या, 3 वर्ड जरूर जोड़ने हैं कि फिनॉल कार्बन टेट्रा क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं या इसके साथ क्रिया करता है तो आपका सैलिसिलिक अम्ल बनता है। चलिएगा, फिनॉल क्या होता है, देखो रिएक्शन लिखेंगे, 2 रिएक्शन सिखाऊंगा। फिनॉल इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 इसकी, और NaOH के साथ क्रिया करा दी और गर्म कर दिया हमने, तो क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। सैलिसिलिक अम्ल की फॉर्मूला क्या होता है, OHCOOH ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सैलिसिलिक अम्ल हो गया, ये फिनॉल हो गया, लिख दे रहा हूं, ये OH तो लगाया ही नहीं, ये है आपका फिनॉल सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल हो गया, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करना रह जाता है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, थ्योरी के अकॉर्डिंग फिनॉल या तो क्लोरोफॉर्म लिख दो या CCl4 लिख दो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, या आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दो। NOH की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, बन गया। अब देखो जरा, आपको रिएक्शन संतुलित करनी है। हमने क्या बता रखा है, पहले ही बता रखा है, जब Na आ जाए और Cl आ जाए, तो कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो आंख मीच के यहां पर कितना लिखना पड़ेगा आपको, 3 लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या है आपका, 3 लिखना पड़ेगा। 3 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भैया 3 NaCl निकलना ही निकलना है। जितने Cl
उतने NaCl, HCl, KCl, जितने O, H2O इस तरीके से निकलता है। तो ये हो गया। अब देखिएगा आपको क्या चाहिए, यहां पे NaCl निकल गया, Cl का काम खत्म, Na का काम खत्म, यानी कि ये आपका जो है, ये देखिएगा मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां से ये 3 NaCl ये निकल गया। अब C और यहां से क्या है देखिएगा OH, यानी कि यहां से एक O था, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 O थे, 3 में से एक O यहां पे इस्तेमाल हो गया, 2 O यहां पे इस्तेमाल हो गए, तो बचे कितने, एक O बचा, और एक 3H ये रहे, 3H, और इसमें से क्या हुआ है कि एक H यहां पर इस्तेमाल हो गया, तो यहां पर 2H बचे। तो सिंपल सी बात है, कितने O बच रहे हैं, एक O बच रहा है। तो आपको ये भी आंख मीच के याद कर लेना है, पहले ही बता रखा, जितने O बचेंगे उतने ही H2O लगा देने हैं। तो यहां पे देखना 3 की मल्टीप्लाई हो रही थी इसमें, ठीक है, आप ऐसा समझो, इसको ऐसा देखो कि ये क्या है, यहां पर इस तरीके से है, ठीक है। ये तो यहां पर ये क्या है आपका, देखिए भाई, ये है आपका 3 NaCl के साथ 3 NaCl निकल गया। तो यहां पर O कितने थे, 3 में से 2 O यहां पे इस्तेमाल हो गए, तो कितना O बचा, एक O बचा, और एक O के साथ में एक H2O निकल गया, रिएक्शन संतुलित हो गई, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन CCl4 के साथ ले लो, तो देखिएगा ये फिनॉल है, वही चीज बनाएंगे, फिनॉल की क्रिया CCl4 के साथ कराएंगे हम, और NaOH की उपस्थिति में, और इसको हम गर्म कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ये बन गया, लो OH COOH, देख लीजिए। फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराई NaOH की उपस्थिति में, तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन गया। अब इसके बाद में हमें संतुलित करने का क्या फॉर्मूला बता रखा है, मैंने आंख मीच के आपको, जितने Cl हैं, 4 Cl हैं, तो आपको 4 NaCl निकलेगा, कितना निकलेगा, 4 NaCl निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे Na है, तो Na 4 तो नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कितने O हैं, 2 O, यहाँ पे 4 O में, 4 में से 2 यहाँ पे इस्तेमाल हो गए, तो कितने बचे, 2 बचे। तो आंख मीच के यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2H2O लिख दोगे। अब देख लो जरा संतुलित हो रही है, नहीं हो रही है, देखो आपका क्या है कि यहाँ पर एक C और 2 O यहाँ से इस्तेमाल हुए, और एक H यहाँ से इस्तेमाल हो गया, तो ये चीज आएगी COOH, ठीक है। और यहाँ से कुछ चीज दिखाई दे रही है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका सिंपली कितने H दिखाई दे रहे हैं आपके, 2 यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपके, कितने H, 3H तो यहाँ पे बच रहे हैं, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ से 3H, तो यहाँ पे तो 4H हैं, तो फिर एक H कहाँ से लाया, एक H यहाँ से आया, कि जब ये COOH यहाँ पर जुड़ा था, तो यहाँ से भी तो एक H निकला होगा, तो ऐसे समझ लो कि C और 2 O यहाँ से इस्तेमाल हुआ, और एक H यहीं का आगे बढ़ गया यहाँ पर COOH, तो यहाँ के 4H के 4H यहाँ पर इस्तेमाल हो गए।